जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि इस भर्ती के रिजल्ट में एक बहुत ही बड़ी गलती हुई है जिसे कि हर कोई इग्नोर कर रहा है, किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। हालांकि गलतियां दो ही हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा केवल एक गलती के बारे में बात करूंगा। दूसरी गलती पर भी मैं काम कर रहा हूं और बहुत ही जल्दी उसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप सभी देख लेना कि बहुत ही जल्दी हो सकता है कि आपको रिजल्ट पे भी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाएं, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम इन्हें अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इस मामले में किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्स जितने बिकने थे वो बेके जा चुके हैं, जितने ज्यादा फेल होंगे वो उतनी ज्यादा अगली बार कोर्सेज परचेज करेंगे। तो किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट में आखिर हुआ क्या है। सिर्फ इतना काम है कि स्क्रीन पे आओ और जो भी चीजें दिख रही हैं जिन्हें आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बता दो और काम खत्म। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ना किसी के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और हर एक बच्चे के लिए बोलना चाहिए। और जो भी कोई आपसे कनेक्टेड है उसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके बारे में आपको अपडेट दे। तो मैं आपको पूरी चीजें आप सभी को क्लियर करूंगा, विद प्रूफ सारी चीजें बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे गलत है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि फ्यूचर में भी आप सभी को इस तरीके की अपडेट जो है सबसे पहले मिलती रहे। अब मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको वन बाय वन एकदम क्लियर कर दूंगा और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब देखो, एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी कि टोटल जो कैंडिडेट इस बार क्वालिफाई किए गए हैं पीएसटीएन पीईटी के लिए 3,70,998 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई किए गए हैं। इसमें भी एक बड़ा खेल है, मैं आप सभी को बताऊंगा। अभी उसका मामला चल रहा है, उसके लिए मैंने आरटीआई वगैरह लगा रखी है। जब तक मुझे पूरा डेटा नहीं मिल जाता और एसएससी की तरफ से कुछ अपडेट नहीं मिल जाती, तब तक मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे ऑन स्क्रीन आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। आप सभी को बताइए कि 3,70,998 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है फॉर द पीएसटीएन पीईटी। ठीक है, पीएसटीएन पीईटी के लिए इतने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, जबकि आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है, 50,187। 50,087 का अगर हम देखा जाए 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होने चाहिए एज पर नोटिफिकेशन। यानी कि अगर हम बात करें तो 4,01,496 कैंडिडेट क्वालिफाई होने चाहिए थे फॉर द पीएसटी एंड पीईटी टोटल कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उनकी संख्या देखो कि यहाँ पे और यहाँ पे आप सभी को गैप देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा हुआ क्यों है कि केवल 3,70,998 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और 4,01,496 कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई क्या फर्क पड़ता है, उनकी तो वैसे भी मेरिट लो होगी, वो तो फाइनल में वैसे भी बाहर हो जाते। तो भाई एक और चीज भी क्लियर है कि केवल 50,187 कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे, उसके अलावा बाकी के लोगों की भी मेरिट लिस्ट लो है। इसके हिसाब से तो टोटल यहाँ पे 50,187 कैंडिडेट को क्वालिफाई कर देना चाहिए। बाकी की जो भी वैकेंसी खाली जाए उन्हें खाली छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। हर किसी की उम्मीद होती है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई अगर मैंने एग्जाम दिया है और अगर मैं क्वालिफाई हो रहा हूं तो मुझे क्वालिफाई कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि मैं अपना पीएसटी पीईटी दूं, मेडिकल के लिए जा सकता हूं तो मेडिकल दूं, अगर फाइनल में होता है तो वेल एंड गुड, और नहीं होता है तो भाई बाहर तो निकलना पड़ेगा। क्योंकि हर बच्चे को पता है कि अगर वैकेंसी जितनी है उतने ही कैंडिडेट फाइनल में जाएंगे, बाकी के कैंडिडेट को तो बाहर होना ही है। अब यहाँ पे देखो, आप समझो कि यहाँ पे ये जो पूरा खेल है वो आखिर है क्या, ये कोई समझ नहीं रहा है और ना कोई समझाना चाह रहा है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिर पूरा मैटर हुआ क्या है और किस तरीके से ये पूरा लफड़ा बना है। अब यहाँ पे आप समझो कि आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी आपकी रिवाइज हुई थी 50,187 वैकेंसी, क्योंकि इससे पहले आपकी जो वैकेंसी थी वो 46,435 वैकेंसी थी। आप सभी को पता है 46,435 वैकेंसी थी टोटल। और नंबर वैकेंसी टोटल यहाँ पे 3752 होती है, 3752 वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है, जिसके बाद आपकी जो वैकेंसी होती है वो 50,187 हो जाती है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी रिवाइज हुई है इसके 8 गुना कैंडिडेट को देखो आप कि इसके 8 गुना कैंडिडेट कितने होते हैं। तो इसके 8 गुना कैंडिडेट आपके 3,71,480 कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, और 3 लाख अगर मैं बात करूं 3752 के कितने होते हैं तो 30,016 कैंडिडेट।
यानी कि जो एसएससी ने रिजल्ट जारी किया है वो 50,187 वैकेंसी के लिए रिजल्ट जारी नहीं किया, जो रिजल्ट बना है वो बना है 46,435। यही फैक्ट बात है। किसी भी रिजल्ट के लिए देखो इतने ही कैंडिडेट पास होने चाहिए, इसमें जो नंबर्स में डिफरेंस आता है वो क्या आता है, 100, 200, 500 आता है, और 100, 200, 500 ही है। आप सभी को पता है कि 3,70,998 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, यानी कि लगभग 482 कैंडिडेट यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग कम पास किए गए। तो इतने कैंडिडेट तो हो जाते हैं, क्योंकि टाई अप वगैरह के कुछ केसेस होते हैं, तो इसकी वजह से इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग ये रह जाती है कि भाई इतनी कम कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए, इतने कैंडिडेट तो चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट का डिफरेंस है भैया वो है 30,016 कैंडिडेट, जो 3752 जो वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, जिसके 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे। 30,016 इन कैंडिडेट का नाम ही मेरिट में नहीं है और इन कैंडिडेट को क्वालिफाई किया ही नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4,01,496 कैंडिडेट ही क्वालिफाई होने थे। इसमें यह संख्या 100, 200, 500 कम हो सकती थी, यानी कि लगभग 4 लाख कैंडिडेट ही क्वालिफाई होने थे। एसएससी ने सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट जारी कर दिया वो 46,435 का कर दिया, जबकि कोई वैकेंसी अगर रिवाइज होती है तो उस वैकेंसी के इतने गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। आप सभी को बता दें, शायद अगर मुझे याद है तो 2018 वाली भर्ती का मैं बता रहा हूं, 2018 वाली भर्ती में वैकेंसी बाद में इंक्रीज हुई थी, बाद में वैकेंसी रिवाइज हुई थी, तो उसकी एक और लिस्ट जारी हुई थी, और एक और लिस्ट जारी होने के बाद जितने कैंडिडेट थे 12 गुना, आई थिंक 12 गुना या 8 गुना जो कैंडिडेट बुलाए थे, इतने ही मल्टीपल में और कैंडिडेट की दोबारा से लिस्ट जारी की गई थी, और उन कैंडिडेट को फिर से फिजिकल के लिए बुलाया गया था। आप सभी को बता दें कि उनका बाद में मेडिकल भी हुआ था। शायद 2018 वाली भर्ती है या 2021 वाली, आई थिंक 2018 वाली है जहां तक मुझे याद है। तो आप जाके एसएससी पे जाके चेक भी कर सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा कि उनकी वैकेंसी रिवाइज होती है तो दोबारा रिवाइज करके इतने कैंडिडेट की लिस्ट दोबारा से लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आने से पहले ही वैकेंसी रिवाइज हो गई थी और क्लियर हो गया था कि 50,187 वैकेंसी है। फिर भी उसके बाद रिवाइज वैकेंसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया गया है, और जो पहली वाली वैकेंसी थी 46,435 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट लगा दिया है। यानी कि सीधा सीधा आप मानोगे 30,016 कैंडिडेट को फाइनली डायरेक्ट वैसे ही निकाल दिया। जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते थे, पीएसटीएन पीईटी के लिए जा सकते थे, उन कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल ही नहीं किया गया। अब इसमें सबसे बड़ी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि हम एक दूसरे की खुद ही टांग खींचते रहते हैं। जरूरत ही नहीं है कि एसएससी सही करे या गलत, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें रहेगा क्या, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए हैं वो ज्यादा ज्ञान पिलने लग जाएंगे। वो कहेंगे भाई क्या फर्क पड़ रहा है, उनका मेरिट में लो होता, ये होता, वो होता, उससे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि सही तरीके से रिजल्ट जारी हो। अब तुम इतना समझो कि अगर ये कर देते कि 25,000 जो कुछ वैकेंसी निकाली गई थी स्टार्टिंग में, उसी वैकेंसी का 8 गुना कैंडिडेट पास कर देते, तो आप सभी लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते या नहीं कर देते, क्योंकि आपका नहीं होता। तो जिन कैंडिडेट को नहीं पता है वो बेचारे शांत बैठे हैं, और जिन्हें पता है वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो सबसे मेन बात है, एक दूसरे का अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या कहते हैं कि जब आपस में ही फूट हो तो सामने वाला तो लूट करेगा ही। तो वही वाला सिस्टम चल रहा है। जब आप कैंडिडेट लोग ही एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करते तो किसी को क्या मतलब पड़ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं कि आजा भाई मेरे साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला बढ़ रहा है तो उसे खींचो, या अगर पीछे वाला आ भी सकता है तो उसे धकेलो। ये चल रहा है, एक दूसरे का सपोर्ट कोई करना नहीं चाहता। और एक्चुअल में मैं आप सभी को बता रहा हूं, अगर इस मुद्दे को उठाया जाए, अगर एक्चुअल में एसएससी को इसके बारे में अवेयर करा जाए, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं एक और लिस्ट जारी होगी जिसमें लगभग 30,000 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। कोई करे ना करे, लेकिन मैं इस चीज के लिए जरूर करूंगा। जो कैंडिडेट सपोर्ट में आना चाहे वो आ सकते हैं, और जो ना आना चाहे वो बिल्कुल मत आओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप इतना मानो कि ये 30,000 कैंडिडेट क्वालिफाई होने चाहिए थे, और वास्तव में इनकी मतलब बनता है, राइट बनता है कि ये बंदे क्वालिफाई हों। और यहाँ पे एसएससी लिस्ट भी जारी कर सकती है अगर हम सभी लोग लगे रहे। बाकी का देखते हैं कि इसके बारे में क्या होता है। इसके अलावा एक और मैटर है जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिसमें मैं आप सभी को बता दूं कि सुबह 6 बजे से लगा हुआ हूं कंटिन्यू, और उसमें जो भी चीजें मैंने एनालिसिस की है उसके अकॉर्डिंग ये है कि वो गलत है। अब उसके लिए ना तो एसएससी ने कुछ बताया है, आखिर वो मैटर क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्क्लोज कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए, कुछ डेटा चाहिए जो कि मैंने मांगा हुआ है एसएससी की तरफ से। तो हो सकता है कि अगर एसएससी मुझे डायरेक्टली रिप्लाई ना करके अपने
ऑफिशियल नोटिस में ही बता दे, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती है और एसएससी ने उसके बारे में नहीं बताया, जैसे कि इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि कोई बच्चा या कोई टीचर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है, तो किसी को क्या पड़ी है भाई, जो रिजल्ट जारी हो गया चलने दो, भेड़ चाल है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये चीज है आपके लिए, वो जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट जारी हो गया, कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाई ये रिजल्ट जारी हो गया, आप सभी लोग रिजल्ट चेक कर लो, इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। भाई तुम्हें भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है, कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए जो लिख रहा है, यानी कि आंध्र प्रदेश की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 59.03 गई है। तुम्हें भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, सिर्फ मैं बता रहा हूं, वो एक अलग बात है कि चलो मैंने आपको बता दी आपके इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन मेरा मेन काम ये है कि अगर कोई भी गलती हुई है, कोई भी प्रॉब्लम उसमें हुई है, कोई मिसमैच है या किसी कैंडिडेट के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उस चीज को एनालिसिस करके आपको बताऊं, ताकि आपको उसके बारे में एग्जैक्टली पता चले कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है और इसमें क्या गलत है क्या सही। तो जो भी चीजें हैं, देखो भाई मेरा काम यही है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई तो तेरे पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मेरा काम ही ये है। मेरे पास दो ही काम होते हैं, एक मेरी ड्यूटी और एक मेरा ये काम। तो ये मेरे सेकंड नंबर की ड्यूटी है, और जब मेरे फर्स्ट नंबर की ड्यूटी नहीं होती तो मैं ये वाला काम करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये भी होता है कि इतना टाइम मिलता कैसे है भाई, जब तुम आराम से पैर फैला के सो रहे होते हो तो मैं अपने सोने वाले टाइम में से ये वाला काम भी करता हूँ, और जब मेरी छुट्टी होती है तो मैं ना खाता ना पीता ना सोता, ये समझ लो। सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज चलता है, लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। हर किसी का कुछ ना कुछ पैशन होता है लाइफ में, मेरा पैशन ये है, सेकंड ड्यूटी में ऐसे अपनी लाइफ में मान के चलता हूँ। दैट्स वाई मैं इतना एक्टिव रहता हूँ और मैं इस पे काम करता हूँ। तो भाई इसके मामले में तो तुम पढ़ो ही ना कि टाइम कैसे मिल जाता है, क्या मिल जाता है, करते हो या नहीं करते, क्योंकि आपके कहने से या आपके कुछ करने से मेरा घर नहीं चलने वाला। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे करता हूं, कैसे झेलता हूं, वो मैं अच्छे से जानता हूं, और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी के सजेशन की जरूरत। बच्चे का सिलेक्शन हो गया है और अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी में आ सकते हैं, जिसके लिए अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो इसका नंबर, हेल्पलाइन नंबर हो जाएगा 7088794016। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं तो टोटल यहाँ पे 7000 आपकी फिजिकल की फीस रहेगी, बाकी का आपका 5000 खाना पीना रहना वो सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी, यानी टोटल मिला के 12000 यहाँ पे आप सभी की फीस है। इसमें एक और गारंटी बैच है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहें तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दी जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ये चाहें कि कहाँ पे ये अकेडमी है, तो अकेडमी रहेगी आपकी मथुरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मथुरा यूपी में अकेडमी है, तो यहाँ पे आके आप जुड़ सकते हैं। आपकी जो फिजिकल की तैयारी होगी वो काफी अच्छे तरीके से करवा दी जाएगी, एंड आई होप आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दिया गया है कि फीस कितनी है, ऑन बोर्ड ऑन वीडियो में आप सभी को सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, और इसमें कमिटमेंट आपको दिया जा रहा है कि भाई इतनी फीस है, तो बाकी की जो भी चीजें हो आप सभी के साथ चीट कभी नहीं किया जाएगा, ना किसी तरीके से कोई दिक्कत आएगी। तो अगर आपको जुड़ना है और अगर आप चाहें तो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, या फ्यूचर में किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल में कोई दिक्कत है तो आप आके हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, और जो भी चीजें चल रही हैं वो आप सभी देख लो, और जो रियलिटी है वो मैंने आप सभी के सामने एकदम से क्लियर कर दी है, क्योंकि ये फैक्ट है कि यहाँ पे 4 लाख कैंडिडेट को पास होना था, 30,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया गया। बाकी का जो भी आगे होगा वो मैं आप सभी को अपडेट करा दूंगा, मैं कंटिन्यूस चीज में लगा हुआ हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।